नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम राजेश है। आज जो हमारे देश के पप्पू हैं ना, राहुल गांधी, इन्होंने जो है नीचता की सारी हदें पार कर दी हैं। देखो, हम सबको पता है कि वीर सावरकर को ये लोग हमेशा टारगेट करते रहते हैं। लेकिन राहुल गांधी जो भारत जोड़ो आंदोलन कर रहे हैं, मुझे तो लगता नहीं है कि ये कुछ भारत जोड़ो आंदोलन है। लेकिन जो इन्होंने नया चूतियापा स्टार्ट किया हुआ है ना, इसमें बेसिकली इन्होंने अ, एक रैली को संबोधित करते हुए वीर सावरकर की एक चिट्ठी दिखाई, जिसमें इन्होंने बोला कि मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ रहा हूँ। जिसमें वीर सावरकर ने जो अंग्रेज़ों को चिट्ठी लिखी हुई थी, उसमें उन्होंने ये बोला था कि मैं आपका सदैव नौकर रहना चाहता हूँ और मैं आपका ग़ुलाम रहना चाहता हूँ। राहुल गांधी ने ये बोला कि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये चिट्ठी में वीर सावरकर ने अंग्रेज़ों को बोला हुआ था। नीचता की सारी हदें पार कर दी है। ये जो वीडियो भी है जिसमें राहुल गांधी ने ये बात बोली है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा। सच में ना, हमें ऐसे लोगों के खिलाफ़ ना प्रोटेस्ट डेफिनेटली करना चाहिए। एक तो इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया, ठीक है। पूरी ज़िंदगी हमें पागल बनाया, बुद्धू बनाया कि क्या कहते हैं, आज़ादी अहिंसा से मिली। लाखों लोगों का मजाक, जिन्होंने जो देश के लिए शहीद हुए, जिन्होंने अपना धन, ज़मीन, जायदाद, अपना परिवार सब छोड़ के हमें आज़ादी दिलाई ना, उनका मजाक उड़ाते हैं जब ये बोला जाता है कि महात्मा गांधी सिंगल हैंडेडली उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। अभी जो हमारे अवध सर हैं, आई डोंट वांट टू कॉल हिम सर, जब से उन्होंने एक लल्लन टॉप में आए हुए थे, वो उन्होंने उसमें बोला कि मैं महात्मा गांधी बनना चाहता हूँ, कि जिसने सिंगल हैंडली क्या कहते हैं, देश को आज़ादी दिलाई। यार, कितनी शर्म की बात है कि हम उनके बलिदान को भूल जाते हैं, जिन्होंने जैसे कि शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव 20-25 साल 30 साल इस उम्र में, ठीक है, अपना सब कुछ छोड़ के आज़ादी के लिए बलिदान हो गए, फांसी पे चढ़ गए। हम उनका मजाक उड़ाते हैं जब हम किसी एक आदमी को क्रेडिट देते हैं आज़ादी का। वीर सावरकर के बारे में इतनी गंदी टिप्पणी करना, सच में बता रहा हूँ कि ये असहनीय है। एक आदमी ने अपना धन, अपनी ज़मीन, जायदाद, अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी देश को आज़ादी दिलाने के लिए, ठीक है। और उसके बारे में ऐसी अभद्र टिप्पणी करना बिल्कुल भी सही नहीं है। वीर सावरकर ऑलरेडी बैरिस्टर थे, एजुकेटेड थे, जागीर का मतलब है कि वो ऑलरेडी जो है ज़मीन जायदाद वाले लोग थे। उन्हें 60 रुपये उस टाइम पे ऐसे ही मिलते थे, 40 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये। और हाँ, ये भी बोला है कि राहुल गांधी ने भी बोला है कि वो पेंशन लेते थे, वीर सावरकर पेंशन लेते थे। तो राहुल गांधी जो, आई थिंक ये पढ़ा लिखा पप्पू है, ये सच में ये पढ़ा लिखा पप्पू है कि किसी स्वतंत्रता सेनानी के बारे में आप इस तरह से टिप्पणी नहीं कर सकते। कहने को बहुत कुछ हम भी महात्मा गांधी के बारे में बोल सकते हैं, लेकिन मैं तो फ़िलहाल, मेरे लिए तो एक ही वॉज़ अ पार्ट ऑफ आज़ादी, तो मैं इसलिए महात्मा गांधी के बारे में भी कुछ बोलना नहीं चाहता फ़िलहाल, ठीक है। लेकिन हाँ, ये है कि उन्हें भी, वीर सावरकर को इतनी ही इज्जत देनी चाहिए जितना महात्मा गांधी को दिया, क्योंकि जितनी यातनाएं झेली हैं उन्होंने हमारी आज़ादी के लिए, जो हम आज सांस ले पा रहे हैं यहाँ पे आराम से, हम जो जी पा रहे हैं, हम जो सोच पा रहे हैं, हम जो कर पा रहे हैं, शायद ये नहीं कर पाते अगर वीर सावरकर या उन जैसे लाखों लोगों ने अपना बलिदान नहीं दिया होता, तो हम आज ऐसे नहीं रह पाते। किसी भी स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ़ इस तरह से टिप्पणी करना बिल्कुल भी सहनीय नहीं है। इसके खिलाफ़ हम सबको प्रोटेस्ट करना चाहिए, चाहे फिर वो किसी भी धर्म से आता हो, ठीक है। ताकि ऐसी हेट स्पीच ना, जो लोग अपनी रैलियों में संबोधित करते हैं, ठीक है, जो लोग ऐसी चीज़ें बोलते हैं, वो लोग ऐसी चीज़ें ना बोलें। और ये कोई और नहीं करेगा, हमें करना होगा। कुछ लोगों ने इसके खिलाफ़ फाइल भी कंप्लेन की है। होप कि प्रोटेस्ट निकलेगा, शायद हम लोग भी निकालें, और होप कि सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन हाँ, इन्हें राहुल गांधी को ना अपना स्टेटमेंट जो है वापस लेना चाहिए, और इन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए कि वो ऐसी चीज़ें ना बोलें किसी स्वतंत्रता सेनानी के लिए। मैं आप सबसे बोलूँगा कि आप सब लोग अपना आपत्ति जताएं। बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे अगर आप अपना
इसके अगेंस्ट जाते हैं, अगर आप अपना मत देते हैं तो डेफ़िनेटली ऐसे लोगों को झुकना पड़ेगा और आगे से भी ये लोग कभी किसी स्वतंत्रता सेनानी के बारे में ऐसी चीज़ें नहीं बोलेंगे। मैं बस आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें ना करें, लेकिन आप प्लीज़ जो है ऐसी चीज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं ताकि ऐसी चीज़ें दोबारा ना हो हमारे लिए और हम सब के लिए। चाहे भले वो हिंदुओं को फेवर करते थे वीर सावरकर, बट आज़ादी में एक बहुत बड़ी भागीदारी थी उनकी, जिसकी वजह से हम यहाँ पे आज चीज़ों को सही से कर पा रहे हैं। अगर हम आज़ाद नहीं होते तो शायद जिस तरह से हम रह रहे हैं, जो चीज़ें हमें करने की आज़ादी है वो नहीं होती। तो प्लीज़ आप सभी इसके ख़िलाफ़ आपत्ति दिखाएं और प्लीज़, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जा रही हैं।